पारस जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान को कुल देवता के रूप में पूजना कहाँ तक उचित है तथा समाज में ऐसी धारणा है कि किन्हीं अन्य भगवानों को के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना करने से भूत आदि और भाग जाते और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती, ये कहाँ तक उचित है? पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री तिलोपरिणति में कुल देवता का वर्णन किया है और उन्होंने देवताओं के संबंध में कहा कि देवता सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते। गृहीत मिथ्या तो वहाँ नहीं होता। सभी अरहंत भगवान के मंदिर की ही पूजा करते हैं। मिथ्या दृष्टि जो होता है वहाँ कुल देवता मान के पूजा करता है कि इस विमान में जन्म लेने वालों के लिए इन देवता की पूजा करना पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, तो वो एक नियोग मान करके कर लेता है। और जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं भगवान के उन्हीं मंदिर की आराधना आराध्य देव मान के करता है। व्यवहार में भी ऐसा आता है, 3 प्रकार के देव होते हैं, कुल देव, इष्ट देव और आराध्य देव। कुल गुरु, इष्ट गुरु, आराध्य गुरु। कुल देव वो कहलाते हैं जिन देवताओं की परंपरा से पूजा होती है। जैसे जैनियों के कुल देव यही जिनेंद्र देव ही हैं, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनेंद्र देव की पूजा होती है। जब तुम ये मान के पूजा करते हो कि यह मंदिर, यह देवता हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते थे इसलिए हमें करना है, हमारे पूर्वज यहाँ श्रीफल चढ़ाते थे तो हमें चढ़ाना है, हमारे पूर्वज हमारे कार्यक्रम जब होते हैं तो पहला श्रीफल फलाने मंदिर में भेजते हैं, वो कुल देव कहलाते हैं। पूर्वजों को परंपरा को ध्यान में रख करके जब तुम पूछते हो तो यही अरहंत देव, भाई तुम मंदिर में क्यों जा रहे हो, उस मंदिर में क्यों जा रहे हो, बोले वो मंदिर हमारे पूर्वजों का है। क्योंकि हम मोती कटरा मंदिर में, आपके यहाँ शादी ब्याह है कोई, तो अब कोई कहे कि भाई मोती कटरा मंदिर क्यों जा रहे हो, तो बोले हमारे वो पूर्वजों का मंदिर है वह। तो अब जो तुम मंदिर गए हो वो कुल देव मान के गए हो, कुल परंपरा से। तो कुल देवता उसे कहते हैं जहाँ सांसारिक कार्यों में अनुमति लेने के लिए पूर्वजों के अनुसार वो लेता है, उसे कुल देव बोलते हैं। ये परंपराएं आपके यहाँ हैं तो वो कुल देव कहलाते हैं। आपको कोई मतलब नहीं सच्चे हैं खोटे हैं कैसे, हमें कोई, हमारी कुल परंपरा है। पर जैनियों के कुल देव जिनेंद्र देव ही हैं। आप लोग को हमारे कुल देवता भगल देवी कला नहीं, तुम्हारा कोई कुल देवा नहीं, तुम्हारा कुल देव जिनेंद्र देव ही है। अब इष्ट देव वो कहलाता है जिस इष्ट देव से जो तुम्हारी कॉलोनी में है, जिसके तुम नित्य प्रति दर्शन करते हो, तुम्हारा परिवार दर्शन करता है, तो वो कहलाता है इष्ट देव। आराध्य देव वो कहलाता है संपूर्ण देव, जितने भी जिनेंद्र देव हैं, सभी जिनेंद्र मंदिर हैं, सब हमारे वंदनीय हैं। आगरा के जैसे सारे मंदिर वंदनीय हैं, आपके लिए वंदनीय है कि नहीं, आराध्य है। अब कमला नगर के विश्व मंदिर है वो तुम्हारे इष्ट हैं, और मोती कटरा का जो मंदिर है वो कुलदेव है। भगवान तीनों में एक ही मूर्ति बैठे हो, मान लीजिए एक ही भगवान बैठे, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। तो ये इष्ट देव, कुलदेव और आराध्य देव तो ये कहलाते हैं। तो जब अपनी मानता हो तो ये तीनों के तीनों की आराधना ग्रस्त को तीनों जरूरी है। कुलदेव के बिना आपके कुल की सिद्धि नहीं होगी, आपके कुल का व्यवहार किससे करोगे? तो आपको कुलदेव भी मानना चाहिए। इष्ट देव आपको कोई ना कोई एक मंदिर को अपना या अपने परिवार के लिए चुनना पड़ेगा। आराध्य उसी अकेले को चुन लोगे, संसार के दूसरे मंदिर की उपेक्षा करोगे तो सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा।
आराध्य देव को माने बिना सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। कुल देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है, इष्ट देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन आराध्य देव को मानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। इस प्रकार की परंपरा कायम है और होना चाहिए। एक और चलती है, कुल देवी है आप लोगों के यहाँ। कुल देवी कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। कुल देवी का अर्थ है जिनवाणी माता। जिनवाणी कुल देवी है। अब कुल देवी हमारे यहाँ जिनवाणी की पूजा होती है, ये कुल देवी हो गई। अब तुम्हें कोई विशेष अनुयोग प्रिय है, विशेष स्वाध्याय में कोई ग्रंथ आपको समझ में नहीं आता है, कर्णानुयोग सिद्धानुयोग समझ में नहीं आता है, तो तुम किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाते हो। महाराज ये ग्रंथ हमें समझ में आता है, मैं तो यही पढ़ूंगा। भाई तो पढ़ना थी पढ़ो, तो बोला मुझे कुछ समझ में, तो किसी एक अनुयोग के प्रति समर्पित हो जाना ये इष्ट देवी है। आराध्य देवी क्या है? सभी अनुयोगों को बराबर सिद्धांत, बराबर भक्ति करना, बराबर आराधना करना, ये आराध्य देवी कहलाती है। इससे जिनवाणी माँ ही तुम्हारी कुल देवी है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी। निर्ग्रंथ गुरु ही तुम्हारे कुल गुरु हैं, वही इष्ट गुरु हैं और वही आराध्य गुरु हैं। जिनसे व्रत नियम दीक्षा आदि ली जाती है वे इष्ट गुरु कहलाते हैं, और संपूर्ण साधु जाति जो होती है वो आराध्य गुरु कहलाते हैं। और कुल गुरु में हमारी परंपरा में निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही गुरु माना गया है, तो वही कुल गुरु हो गए। ऐसी व्यवस्था बना लेना चाहिए। विजय जैन गुरुग्राम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवली, अरिहंत, सर्वज्ञ ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, मगर नाम से ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो ये कुछ फर्क है क्या इनमें? केवली, अरिहंत और सर्वज्ञ, इनमें केवली में अंतर है। केवली शुद्ध केवली को भी केवली कहा करते हैं। वैसे रूढ़ अर्थ में केवली जिनेन्द्र देव के अर्थ में ही ज़्यादा व्यवहार में आता है। यदि केवली शब्द कहा जाए तो प्राय सभी लोग अरहंत का ही नाम दृष्टि जाती है, लेकिन आगम में शुद्ध केवली भी होते हैं। लेकिन अरहंत और सर्वज्ञ ये नियम से अरहंत भगवान को ही कहते हैं, और सर्वज्ञ जो हैं दो होते हैं, अरहंत और सिद्ध। तो सर्वज्ञ अरहंत और सिद्धों में लगेगा, केवली शुद्ध केवली और अरहंत केवली में लगेगा, और अरहंत शब्द जो है अरहंत में ही लगता है। ऐसा